देखो यहाँ पे है ये साड़ी, कितनी पुरानी साड़ी है मेरी ये दादी। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, मेरू एला उन्नाडू। तो इसका मतलब तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया है, आया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी समझ में नहीं आता था। लेकिन इसका मतलब है हाउ आर यू, ठीक है। और मैं अब अपने हर व्लॉग में आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में हाउ आर यू पूछूंगी, और उसको आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि मैंने किस लैंग्वेज में पूछा है, ठीक है। कैसे हो आप लोग, कैसा चल रहा है सब कुछ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और आप है कहाँ, एक्सपेरिमेंटल मॉम में, जहाँ पे एक माँ कुछ भी कर सकती है। मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको तो पता ही है ना। मतलब कुछ भी, खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना, किसी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करना, तो मतलब मैं करते रहती हूँ। मैं क्या, हर माँ करती रहती है, ऐसा लगता है मेरे को। तो फिलहाल चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज ना फर्स्ट टाइम हम किसी तेलुगु के घर में जाने वाले हैं, मतलब किसी साउथ इंडियन के घर में जाने वाले हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए हमें इन्वाइट किया गया है, और उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं साड़ी पहन के जाऊंगी। अब तक गिफ्ट भी नहीं लिया है, तो जाकर के गिफ्ट भी लूंगी। और मुझे साड़ी भी पहनना है, और यहाँ के लोग थोड़ा सिल्क स्टाइल में साड़ी पहनते हैं। हमारे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और अभी लोग टाइल्स बैठा रहे हैं, और कंटिन्यू ये आवाज आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं व्लॉग कैसे रिकॉर्ड करूं। किसी और प्लेस में जाकर के ट्राई करती हूँ। चलो, ये आवाज ऐसा लग रहा है रुकेगा ही नहीं कभी, क्योंकि लोग टाइल्स काट रहे हैं, और टाइल्स से लोग कंटिन्यू काटे जा रहे हैं। मैं रुकने का तब से वेट कर रही हूँ, रुक जा मेरे भाई रुक जा, एक बार तो मशीन रोक लो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब तो रुकेगा तब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। चलो हाँ जी, तो हम लोग जाने वाले हैं पूजा में। तो यहाँ पे क्या है ना, सिल्क टच की साड़ी चलती है। तो पहले सोच रही थी मैं कि नॉर्मल साड़ी पहन लेती हूँ, मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं। लेकिन फिर याद आया कि जब मैं लास्ट टू लास्ट अपने मायके गई थी ना, मतलब अपने वो टाटा नगर वाला घर जब गई थी, तो वहां से मैंने दादी की निशानी मांगी थी। हमने दादी कोई भी साड़ी दे दीजिए अपना मेरे को, और मतलब कुछ भी दे दीजिए, बस मेरे को आपका निशानी चाहिए। और जो साड़ी दादी दी ना, वो साड़ी इतनी पुरानी है, नई भी तो नहीं, वो 50 साल पुरानी साड़ी है। एकदम स्टार्टिंग में दादी पहनी थी, फिर रख दी थी, वो वाली साड़ी है। तो मुझे मन कर रहा है कि आज मैं वही पहनूं, दादी वाली साड़ी पहनूं। मैंने बोला एक बार तो पहन के ट्राई कर सकते हैं ना। मतलब ऐसा सबका मानना है कि वो भसक जाएगी, बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि वो भसकेगी। पता नहीं क्यों, शायद ऐसा प्यार है या कुछ भी है। मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं पहन लूं उसको बस। तो मैं अभी उसको पहनूंगी, आयरन वायरन करके। एक्चुअली वो अंदर रख दिया है मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि यूज होगा ही नहीं, बस निशानी के तौर पे ही रख दिया था। मे भी मेरे शादी वाले अटैची में होगा। अच्छा, सबके घर पे ऐसा बक्सा मिलता है ना, हर कोई को, हर लड़की को शादी में बक्सा मिलता होगा। तो मेरे को भी बक्सा वाला ही अटैची मिला था। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है जी मेरा बक्सा वाला अटैची। इतना बड़ा अटैची, आप देखो इसका, इतना ज्यादा बड़ा अटैची है कि मैं अपनी सारी की सारी साड़ियां इसी में रखती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं मैं सब इसी अटैची में ही रखती हूँ। और ये बहुत बड़ा है, और ये कहीं भी कैरी करके लेके जा नहीं सकते हैं। और पता नहीं क्यों, एक देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लाई जो होती है, हाउस फ्लाई मक्खी, वो उड़े जा रही है यहाँ पे, डिडिंग 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 डिडिंग। तो देखते हैं शायद इसी में वो साड़ी निकले। तो फटाक से पहले निकालते हैं वो साड़ी को, और देखते हैं साड़ी का कंडीशन अभी कैसा है। जाने कितने दिनों के बाद बहुत बारी है ये, गली में आज चांद निकला। जब मेरी दादी ये साड़ी पहनती थी ना, तो दादी थोड़ी स्लिम भी थी, तो मेरे को लग रहा है उनका ब्लाउज भी अट जाएगा मेरे को। मैं उनका ब्लाउज भी लेकर के आई थी ये साड़ी के साथ में। तो अब तक ट्राई एक बार भी किया नहीं, इसको ट्राई करके देखेंगे। अगर 19-20 होगा तो खुद से ही हल्का फुल्का सिलाई कर लेंगे। पहले तो साड़ी निकाल ले। और आज मैंने बाल भी धोया, क्योंकि पूजा में जा रहे थे ना, तो बाल वाल धो के जाना चाहिए। तो फटाफट से मैं पहले निकाल लेती हूँ। अभी एक्चुअली बहुत काम है, साड़ी को आयरन करना है और गिफ्ट भी लेने के लिए जाना है, क्योंकि उनकी 25th एनिवर्सरी है, इसलिए उन्होंने सत्यनारायण भगवान का पूजा रखा है। तो मेरी अटैची खुल गई है, ये भारी भरकम सी अटैची। तो भाई देखिए, ये मेरी ये बक्से वाली अटैची का 2 पोर्शन है। एक ये साइड है जिसके हाफ में नहीं, हाफ में इधर भी साड़ी है, उधर भी साड़ी है,
और इधर कुर्तियां रखी है पुरानी पुरानी जो मेरे को नहीं हटती है, और बहुत अच्छी कुर्तियां हैं वो मैंने रख दी थी क्योंकि शादी के समय हम थोड़े पतले थे, फिर तो आपको पता ही है क्या हुआ है। और ये जो सेक्शन है ये बस साड़ियों का ही है। इस साइड पूरी भारी साड़ी रखी हुई है, उस साइड हल्की भारी, और इधर नॉर्मल साड़ीज रखी हुई हैं। अगर मैं मुझे निकालना होता तो मैं यहाँ से ही निकाल के पहनती हूँ। और मोस्टली भी मैंने 3-4 साड़ी और निकाल ली, इसमें और साड़ी हटा हुआ था, 3-4 साड़ी और थी जो कि मैं अभी निकाल चुकी हूँ क्योंकि मुझे शादी में लेके जाना था ना, तो इसलिए देखना था। तो पहले मैं वो देखती हूँ कि यहाँ पे दादी का साड़ी कहाँ रखा हुआ है। टिंग टिडिंग 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 टिडिंग। ये मैं छठ पूजा में पहना था, अगर आपने देखा होगा तो। ये इस वाले छठ पूजा में नहीं, इसके पहले वाला जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था वो छठ पूजा में पहना। देखो यहाँ पे है ये साड़ी, कितनी पुरानी साड़ी है मेरी, ये दादी की। देखो देख के ही लग रहा है, बट कोई नहीं, मैं पहनूंगी इसको, जैसे भी लगेगा मैं पहनूंगी। मेरी दादी की निशानी है भाई, ऐसे कैसे छोड़ दूं। तो चलो इसको निकालते हैं। और आयरन किया हुआ तो दिख रहा है, हल्का हल्का मार देंगे अगर प्रेस करना पड़ा होगा तो। इसका ब्लाउज नहीं दिख रहा, ब्लाउज खोजना पड़ेगा इसका। तो ये है मेरी दादी की साड़ी, बहुत पुरानी है ये, बहुत ज्यादा, मतलब 40 साल से भी ज्यादा पुरानी होगी। दादी बताती जब वो थोड़ी सी यंग दिखती थी, ये तब की साड़ी थी। और दादी ने जानबूझ के ये साड़ी दिया क्योंकि ये उनका ज्यादा प्रिय साड़ी था, इसलिए उन्होंने ये साड़ी दिया मेरे को। और पता है आपको, ये पूरा आयरन है, देखो एक भी सिकुड़न नहीं पड़ी हुई इसमें, ये पूरा प्लेन आयरन है। दादी ने ना मेरे को बताया था कि पता है उनका आयरन कैसे करती थी दादी लोग, सिंपल ऐसे एकदम दबा दबा करके पहले फोल्ड कर लेते थे और उसको गद्दे के नीचे, क्योंकि पहले तो ये सब मोटा मोटा गद्दा होता नहीं था, वो लेदरा उदरा का बना हुआ रहता था बेड में बिछाने वाला। तो ये बेड के वहां पे नीचे में रख देती थी, बोलती थी हम लोग इसमें सोते भी थे, बैठते भी थे बेड में, तो अपने आप आराम से आयरन हो जाता था। और देखो ये साड़ी आयरन की हुई नहीं है, ये साड़ी बस बेड के नीचे दबा करके रखी हुई साड़ी है ये। और देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसका ब्लाउज भी मिल गया है मेरे को, अब मैं थोड़ा ट्राई करके देखती हूँ। एक्चुअली ट्राई अभी नहीं करूंगी मैं, पहले मैं जाती हूँ गिफ्ट लेकर के आ जाती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा मेरे को पूजा में जाने में। तो पहले मैं गिफ्ट लेकर के आ जाती हूँ, फिर ट्राई करती हूँ, ठीक है इसको। और इसके साथ ज्वेलरी भी क्या क्या पहनना है वो भी थोड़ा सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं तब तक। चलो पहले बाल भी झाड़ ले, फिर तो बाहर जाएंगे, ऐसे कैसे बाहर निकलेंगे। और मेरे को देखना है कि ये साड़ी मेरे पे कैसे लगेगी, अच्छी लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी। ब्लाउज एकदम पुराने स्टाइल का ब्लाउज जैसा है, पीछे में बैक तो है ही नहीं, बैक में पूरा ही कवर किया हुआ है। गिफ्ट तो मिल गया लेकिन मन मुताबिक नहीं मिला है, पर कोई नहीं। अभी फोन आया था कि अश्मिता जल्दी से आ जाओ, पूजा अब खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि 1:30 बज गया है, पूजा शायद 12:30 तक स्टार्ट हुई थी, सुनाई दे रहा था क्योंकि। तो चलो फिर अब फटाफट से रेडी होते हैं। साड़ी तो पहन लिया है मैंने, और कैमरा ना कहीं भी रखने का जगह ही नहीं दिख रहा है आज मेरे को। तो साड़ी तो पहन लिया है, लेकिन कान का भी समझ में नहीं आ रहा है कान में क्या पहनूं। और मेरे बाल देखो, बाल तो ऐसे एकदम उड़े उड़े झाड़ जैसा लग रहे हैं ना कि कसम से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साड़ी मैंने खुला पल्ला पहना है, ओपन पल्ला जो होता है वो मैं आपको दिखा दूंगी बाद में, लेकिन सच में कान का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस एक लिपस्टिक लगा लिया है, और कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ भी ना, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बट मैं सोच रही हूँ ना, जो मैंने ये गले में पहना हुआ है ना, ये झाड़ उड़, तो इसको हटा करके कान में कुछ पहन लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो पहले कान का कुछ देखते हैं, मेरे को लग रहा है ना कि ये कान का चल जाएगा। ट्राई करते हैं, पहले इसको खोले। तो हे गाइस, फाइनली हो गई हूँ मैं रेडी। बाल एकदम मैनेजेबल नहीं है आज, पता नहीं बाल को क्या हो गया है। आप लोगों के साथ ऐसा होता ही होगा ना, बाल के साथ तो हमेशा ही होता है, मतलब जब चाहो कि अच्छा बन जाए तब भी खराब बनता है। तो एट लास्ट जब मैं जाऊंगी, अभी मैं चल जाऊंगी 10-15 मिनट में, तो जूड़ा बना करके ही जाऊंगी। वहां पे मैं वीडियोस बहुत कम लेने वाली हूँ। और ये पीछे बैकग्राउंड में आयरन दिख रहा है,
पता नहीं आज मेरे फोन को क्या हो गया है। अभी यहाँ पे बैठी हूँ ना तो थोड़ा सा अच्छा आ जा रहा है, बाकी हर जगह आज बहुत अजीब सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैंने पहन ली है मेरी दादी की साड़ी। ब्लाउज थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअली, बहुत डर भी लग रहा है। मतलब वो हुक में जंग लग गए हैं, और ब्लाउज ढीला भी था तो हल्का सा टाइट कर लिया, लेकिन फिर भी ढीला ही हो रहा है, मतलब कंधे वंधे के साइड से। लेकिन तो भी मैनेजेबल हो जाएगा क्योंकि जस्ट आधा घंटा का ही बात है, तो देखते हैं। बट मुझे पहन करके साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पता नहीं, शायद ये इमोशन है जो कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। और ये कान का तो खैर मेरे को बहुत पसंद है ही। तो अब हम लोग निकलने का तैयारी करते हैं। और हाँ, मैं वहाँ पे वीडियोस नहीं बना पाऊंगी। क्यों नहीं बना पाऊंगी? थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न की वजह से, मतलब वो जो भाभी लोग हैं वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं कैमरे में, मतलब ऐसे यूट्यूब वगैरह में आने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं बना पाऊंगी। और मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मैं इस बार अपने पूरे साड़ी का फुल वीडियो एक ले सकूं। कभी भी ले नहीं पाती हूँ, मैं तब से ट्राई कर रही हूँ लेने का, लेकिन नहीं ले पा रही हूँ। तो देखो ले लेते हैं, चलो पता। अरे हाँ, यहाँ पे ना और एक नियम है, जब आप जाते हो ना पूजा में किसी के घर पे, मतलब साउथ इंडियन लोगों के घर पे, तो आपको कोकोनट लेके जाना होता है, नारियल। तो पहले मैं जाऊंगी यहाँ से चंदू की दुकान। साउंड सुन रहे हैं आप? दुश्मन है मेरा, दुश्मन। तो मैं जाऊंगी नारियल लेने के लिए, नारियल लेकर के डायरेक्ट उनके घर पे चलती हूँ। आप भी चलो। मेरी साड़ी। तो फाइनली मैंने एक पोनीटेल बना लिया है और अब मैं जा रही हूँ, और ये उनका गिफ्ट है। अब फटाफट से निकलते हैं हम लोग। चलो चलो चलो। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ की पूजा बिल्कुल हमारे वाले साइड की तरह होती है, बस एक डिफरेंस होता है, हमारे वहाँ पंडित जी शंख बजाते हैं और यहाँ पे शंख बजाने की जगह पे नारियल फोड़ा जाता है। और प्रसाद भी बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पे एक नियम है कि पूजा होने के बाद ये दीपक, आटे का बना हुआ दीपक जलाया जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये तो सेम टू सेम जैसा आप देखो, एकदम हम लोग के जैसा ही रेडी किया गया है। यहाँ पे हम लोग की पंजीरी मिलती है ना, तो यहाँ पंजीरी के साथ हलवा भी मिक्स मिलता है। पूजा से भाग के आना पड़ा क्योंकि अमेजोन के पार्सल आ गए थे, तो फटाफट से अमेजोन के पार्सल ले लिए मैंने। अब उसको ये एक्सचेंज वाला चीज़ वापस भी दे देंगे, फिर जब पूजा से आ जाएंगे ना तब ये सब खोलेंगे, ठीक है? पहले फटाफट से इसको दे लेके अपना काम खत्म करें। अब आया मेरा फेवरेट चीज़, मतलब मैं फूडी हूँ, खाना बहुत पसंद है, और यहाँ पे मेरे को खाना सर्व किया जा रहा था। अब मैं बताती हूँ प्लेट में क्या क्या मिला मुझे। तो प्लेट में मिला है पुलाव, पापड़, 2 तरह की चटनी थी, एक हरे टमाटर की चटनी थी और एक मूंगफली की चटनी थी, सांभर था, पप्पू चारू था, और उसके बाद एक आलू की सब्जी थी, जलेबी था, और चटनी तो गजब ढा रही थी। इतनी टेस्टी लग रही थी खाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरा ऐसा हुआ कि मैं कहीं जाती हूँ बाहर ना, तो मैं मांग के खाती नहीं हूँ, मतलब दोबारा मांग करके, लेकिन मैंने यहाँ पे मांगा क्योंकि ये फूड बहुत टेस्टी था। और मैं यहाँ का और एक रिचुअल है, मतलब एक नियम है जो कि मुझे मालूम चला कि खाने के बाद आपको दही मिलेगा, जो कि आपको सूखे चावल के साथ, जो व्हाइट राइस होता है ना, उसके साथ खाना पड़ता है। फिर आते वक्त आपको मिलेगा नारियल के साथ ये हलवा वाला प्रसाद, जो कि मेरे को मिला है। वहाँ पे ही खाते खाते हो गया टाइम वंशु के स्कूल जाने का, क्योंकि अब अबाउट टू 3:30 बजने वाला है और वंशु के स्कूल का टाइम भी हो गया है। बहुत 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 यमी खाना था, बहुत ज़्यादा ही यमी खाना था, मतलब मज़ा आ गया खाना खा करके। इतना टेस्टी था कि मैं आपको बता नहीं सकती, लगेगा नहीं कि बिना लहसुन प्याज के खाना खा रहे हो। अब बहुत यम था, बहुत ज़्यादा। और सबको मेरी वहाँ पे साड़ी बहुत पसंद आई, मैं भी सबको बहुत अच्छी लग रही थी, सबने बहुत तारीफ़ किया मेरा। मैं ऐसे सुंदर तो बहुत लग रही हूँ, कैमरे में आ नहीं पा रहा है तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये कान का तो 4 चांद लगा रहा है। फिलहाल हम वंशु के स्कूल पहुंच गए, तो वंशु को ले लेते हैं फटाक से। तो स्कूल से आने के बाद हम लग गए हैं कि पूरी साड़ी आपको दिख जाए, और फाइनली शायद मैं सक्सेसफुल भी हुई हूँ। देखो कितनी प्यारी साड़ी है ये, एक्चुअली बहुत सुंदर, और लगी नहीं रही, इतनी पुरानी साड़ी है ये। फाइनली हम लोग घर एट लास्ट आ गए और सांस चैन की ले रहे हैं। साड़ी को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, दादी शायद इसलिए मैनेज कर पाती थी क्योंकि हमारे घर में सब लोग आगे पल्ला करके ही साड़ी पहनते हैं, कोई भी ऐसे ओपन पल्ला करके साड़ी पहनता नहीं है, तो शायद ऐसे दादी से मैनेज हो जाता था। पर साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। और अभी सारे अमेजोन के बॉक्सेस का हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, हम और वंशु मिलके। बस वंशु थोड़ा खाना वाना खा ले, रिलैक्स हो जाए, उसके बाद करते हैं अनबॉक्सिंग। एक्चुअली मैं भी आज सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ क्योंकि आज वंशु सुबह बहुत रो रही थी, तो हम और ये दोनों उठ गए थे। उसके बाद हम दोनों ही नहीं सोए हैं, तो अभी नींद भी बहुत आ रही है। तो देखते पहले खाना खिला के क्या सीन होता है, उसके बाद ना अनबॉक्सिंग तो जरूर करेंगे क्योंकि अमेजोन के बॉक्सेस बहुत आ गए। और ये आवाज़ कंटिन्यू काम चल रहा है, काम तो चलेगा ही ना, उनका घर का है। थोड़ा सर दुख रहा है मेरा, बट कोई नहीं, चलो पहले खाना खिला लेते हैं।
तो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब नहीं बात करते हैं, बाद में बात कर लेंगे। तो फिर चलते हैं अब अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो पहले मैं जो अनबॉक्सिंग कर रही हूँ वो है लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइज़र। ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, SPF 24 होता है इसमें। और धड़म करके गिर गया मेरे हाथ से, आज सब कुछ गिर ही रहा, मेरा स्टैंड भी टूट गया, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, ये यहाँ पे करीमनगर में मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग को ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ता है। और जो ये सेकंड मैं खोल रही हूँ ये है काजल। ये लाइनर भी आप कह सकते हैं, म्यूज़िक फ्लावर का ये लाइनर है और इसको आप एज अ काजल की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ट्रस्ट मी, गजब का होता है, गजब का। इसमें 2 आते हैं, ब्राउन ब्लैक दोनों आते हैं। अब क्या कर दिया है इन्होंने, बहुत क्वांटिटी कम कर दिया है, पहले थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा थी इसकी। और अगर आप इसको लगाओगे ना अपने आँख पे तो लिटरली आपका आँख इतना सुंदर दिखेगा और ये बहुत दिन तक स्टे करेगा, मतलब दिन बोल रही हूँ, बहुत देर तक स्टे करेगा आपके आइज़ में। और आइज़ बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लगता है इससे। तो एक बार आप ज़रूर ये ले करके ट्राई करना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अब वंशु के बहुत सारे कपड़े आ गए हैं, तो शायद ये वंशु का ही, नहीं, इसके पापा का है। तो इसके पापा के लिए ये नेहरू का जैकेट ऑर्डर किया था हमने, तो ये नेहरू का जैकेट आ गया है। बस अभी ऑफिस से आएंगे तो इनका ये भी ट्राई हो जाएगा। अब जो मैं पैकिंग खोलने वाली हूँ ये वंशु का है। ये वंशु का हमने स्मॉल साइज़ मंगवाया है क्योंकि इसके पहले बहुत बड़ा आ गया था, क्योंकि अब जा रहे हैं ना शादी में तो ये सब लगेगा ही, तो अब ये सब मंगा लिया है भाई। तो एट लास्ट अमेजोन के सारे पार्सल खुल गए। दादी से वीडियो कॉल करने का बहुत मन हो रहा था साड़ी पहनने के बाद, लेकिन अब मेरी दादी को दिखता नहीं है तो वो वीडियो कॉल में देख नहीं पाती है, क्योंकि उनका दोनों आँख चला गया है। एक आँख तो कोरोना में चला गया था और दूसरा आँख भी धीरे धीरे जा रहा है, उतना अच्छे से साफ दिखता नहीं है उनको, और ये साउंड आना बंद नहीं हो रहा है। तो फाइनली अब जा करके वो आवाज़ बंद हुआ है। मैं उस समय भी सोच रही थी कि आपको बस वहीं पे बाय बोल दूं, लेकिन मैं बाय नहीं बोल पाई थी उस समय, क्योंकि आपको पता है ना ये कंस्ट्रक्शन का आवाज़ बहुत ज़्यादा आया था, बहुत ज़्यादा। और मैं लिटरली बहुत थक गई हूँ, क्योंकि सुबह ऑलमोस्ट 3 बजे से मैं उठी गई थी, क्योंकि बउआ बहुत रो रही थी सुबह में। आज दादी की साड़ी पहनने का फीलिंग ही कुछ और था, मैं आपको बता नहीं सकती वो फीलिंग। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चे की मम्मी हो गई हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी अपने दादी की साड़ी नहीं पहनी थी। आज मैंने फर्स्ट टाइम पहना है और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मतलब वो साड़ी नहीं है, ब्लेसिंग्स ही है मेरे लिए, आप वो कह लीजिए। तो अब मैं दोबारा उसको नहीं पहनने वाली हूँ, मतलब पहन के खराब उराब हो जाएगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ भैया भाई जो साड़ी है दादी की वो कुछ दिन तक चले, कुछ दिन तक क्या कुछ साल तक चले। मतलब मेरी बेटी भी जब बड़ी हो तो उसको मालूम चले कि ये उसकी परदादी पर नानी का साड़ी है। मतलब होना चाहिए ना, ऐसा कुछ ना कुछ तो निशानी होनी ही चाहिए ना। तो चलो आशा करती हूँ आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा छोटा लगा होगा पर कोई नहीं, मेरे को पता है कि आप लोग तो सपोर्ट करोगे मेरे को। तो चलो अपना अच्छे से ख्याल रखना, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।